इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कोशिका एवं कोशिकांग के बारे में तथा वीडियो के अंत में इस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर किए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। तो प्रत्येक जीवधारियों की शरीर की संरचना यानी उनकी शरीर की बनावट छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती है। इन छोटी छोटी संरचनाओं को ही कोशिका कहते हैं। एक डिटेल कोशिका की संरचना यहाँ पे हम बनाए हैं। एक क्रियात्मक इकाई होती है, यानी उस जीव में पार्टिकुलर कुछ काम करने के लिए भी ये कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। जैसे शरीर की पेशियों को काम करने के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे पेशी कोशिका कहते हैं। इस तरह प्रत्येक जीवधारियों में, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, जंतु हो, उसमें उनके शरीर का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से ही मिलकर होता है। उन्हीं इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। वो संरचना का निर्माण भी करते हैं जीवधारियों में एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं, यानी उन जीवों में कोई ना कोई क्रिया भी उन कोशिकाओं का होता है। कोशिका की संरचना को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रक और तीसरा होता है कोशिका द्रव्य। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला है कोशिका झिल्ली। यह कोशिका की बाहरी आवरण एवं कवच होता है जो प्रोटीन एवं वसा से निर्मित दोहरी झिल्ली होती है। यह चयनात्मक या जीवद्रव्य कहते हैं। इसका एक कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होता है और इसका प्रमुख कार्य है कि कोशिका में जो भी अवशिष्ट पदार्थ, कोशिका के अंदर जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करता है। अगला है केंद्रक। ये भी कोशिका का महत्वपूर्ण भाग होता है जो कोशिका के बीच में स्थित होता है, जो जीवद्रव्य से घिरा रहता है, या कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म इसी को कहते हैं। इससे क्या होता है, घिरा होता है। अब के बीच वाले भाग को केंद्रक कहते हैं। इसमें केंद्रक प्रोटीन से बनी दोहरी झिल्ली से ढकी होती है। इसके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, जिसके बारे में आगे डिटेल पढ़ेंगे। कोशिका का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, अब ये कोशिका की संरचना हो गया, बाहरी आवरण, केंद्रक, और एक केंद्रक के चारों ओर एक द्रव्य घिरा रहता है। इस द्रव्य को ही क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी का अंतःप्रदबी जालिका, ये सब क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। इन्हीं को कोशिकांग कहते हैं। इन कोशिकांगों का कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो हम एक एक करके इन कोशिकांगों के बारे में जानेंगे एवं इन कोशिकांगों से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर क्यों कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम कवर किए हैं। एक एक करके इसके बारे में डिटेल बताएंगे, फिर उसके बाद से उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अब देख लेते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या प्राथमिक कोशिका, प्रारंभिक कोशिका कह सकते हैं। इनमें क्या होता है, जो अभी बताएं, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। इन क्रोमैटिन
पदार्थ आपस में मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं। इन गुणसूत्र की जो संगठन होती है, यानी इनमें जो इनकी व्यवस्था होती है वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। ऐसे धागे के समान फैले होते हैं जिनको न्यूक्लियाइड कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में महत्वपूर्ण कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का लवक, ये सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब ये हो जाएगा। दूसरा होता है पूर्ण विकसित कोशिकाएं अथवा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो ये पूर्ण विकसित जीवों में पाए जाते हैं और इनमें जो गुणसूत्र होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, उसका संगठन निश्चित होता है और इनमें सभी महत्वपूर्ण कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, राइबोसोम, ये सब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब एक एक करके कोशिकांग के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। पैलेड नामक वैज्ञानिक ने 1955 में किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S टाइप राइबोसोम, 70S टाइप, और एक 80S टाइप राइबोसोम। और इनका प्रमुख कार्य होता है आरएनए के साथ मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। राइबोसोम से दो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम से क्या क्वेश्चन बन जाता है, लाइसोसोम क्या होता है, एंजाइम की एक थैली होती है जो बहुत सारे पदार्थों को क्या करती है, अपघटित करती है, और इससे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। अगला कोशिकांग है सेंट्रोसोम। इसको हिंदी में कहते हैं तारक काय। तारक काय यह कोशिकांग केवल जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये क्या करता है, जंतुओं की कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तो उसमें तर्कु का निर्माण करता है। तर्कु मतलब इनकी साइज को इंक्रीज करने में सहायता प्रदान करता है। अगला कोशिकांग है गाल्जी तंत्र। गाल्जी तंत्र या गाल्जी काय भी इसको कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। इसी के नाम पे इसका नाम गाल्जी काय या गाल्जी तंत्र पड़ा था। यह क्या करता है, यह प्रोटीन एवं वसा का संचारण करता है, संग्रहण करता है, भंडारण करता है, संचित करता है अपने अंदर। गाल्जी काय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ये कोशिका विभाजन के समय जो प्लेटलेट्स होती है उन प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। कोशिका प्लेट्स का निर्माण करता है। और ये क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का भी कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। अगला कोशिकांग है हरित लवक। ये पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। पौधों की कोशिकाओं को में उपस्थित एक हरे कलर का ये लवक होता है। इनका प्रमुख कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भाग लेकर पौधों के भोजन का निर्माण करना। अगला कोशिकांग है रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स। ये पौधे एवं जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और इनके अंदर ये क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। खनिज पदार्थ, लवण, शर्करा, ये सब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जब कोशिकाओं को आवश्यकता होती है तो रिक्तिका से एक क्या करते हैं, खनिज लवण, जल। एक खनिज लवण क्या होते हैं, आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं घुलनशील अवस्था में। तो पौधे इसको क्या करते हैं, आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। आवश्यकता से अधिक होता है तो इसमें स्टोर भी कर लेते हैं। और इनका प्रमुख कार्य होता है रिक्तिका के अंदर एंथोसायनिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण पौधों में फूलों का रंग लाल, नीला
आदि होता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें क्या होता है, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। भोजन जो हम लोग खाते हैं उनका ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होता है, कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसका एक केमिकल इक्वेशन होता है, देख लेते हैं। कोशिका के अंदर ग्लूकोज, जो भी पाचन की क्रिया से ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाता है, वो श्वसन की क्रिया द्वारा गए ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में अपघटित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में अपघटित हो जाता है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए मनुष्य करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है। अब इस पे जितने भी आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सबको हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में अभाव होता है। तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, क्योंकि ये पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्म इकाई है। तो प्रत्येक जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका से ही जीवधारियों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग। तो राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, जो अंतःप्रदबी जालिका के ऊपर चिपका होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की पहचान है। तो पौधों की कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। पौधों की कोशिका के बाहर जो होता है कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो जंतुओं की कोशिका में अनुपस्थित होता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडर ने 1879 में दिया था। अगला है, गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने 1898 में किया था। इसी के नाम पे इसका नाम गाल्जी काय पड़ा। एक क्वेश्चन पूछता है, आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है। तो लयन काय को कहा जाता है। इसकी खोज डी डो नामक वैज्ञानिक ने 1958 में किया था। इसकी खोज डी डो नामक वैज्ञानिक ने 1958 में किया था। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था, और डीएनए का मॉडल जो था वाटसन एवं क्रिक ने किया था। इस वीडियो का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। नया चैनल है, फिर भी इस पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जीके का वीडियो चैनल पे मिल जाएगा।